ये एतर का स्मार्ट हेलमेट है, एतर हैलो। बेसिकली हम सब बचपन से घर का खाना खाते आए हैं, उसको पसंद करते आए हैं, लेकिन एक बार बाहर का खाना टेस्ट कर लिया ना, एक जुल्म पैदा हो जाता है और ट्राई करने का और एक्सप्लोर करने का। अब ये अच्छा है बुरा है हम नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकता। ये खुद के कंट्रोल पे, खुद के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड होता है, जो सोच समझ के एक लिमिट में रख के करना पड़ेगा। एतर हैलो भी थोड़ा सा उसी कैटेगरी का है। पहले इसका अनबॉक्सिंग एंड सेटअप। ये एक कार्टन बॉक्स के अंदर वेल कुशन पाउच में आता है, विच हैज वेरी वेल सॉफ्ट कुशनिंग है, एंड उसमें एक हैंडल भी आता है टू कैरी द हेलमेट वेरी इजीली। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपके हेलमेट को आसानी से कैरी कर सकते हो। एंड इसी पाउच में इस हेलमेट के साथ चार्जिंग केबल एंड चार्जिंग अडॉप्टर भी आता है टू चार्ज द हेलमेट, जो हेलमेट को 2 आवर्स में पूरा चार्ज कर लेता है। एंड इस चार्जिंग केबल भी अच्छा क्वालिटी का है, इसका थ्रेडिंग एंड सब कुछ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी है, एंड चार्जिंग रखना भी बहुत आसान है। आपके घर का एक USB-C अडॉप्टर में इस केबल लगाकर दूसरे एंड ऑफ द केबल को इस हैलो अडॉप्टर को हम कनेक्ट करके उसको हैलो के पीछे इस पर्टिकुलर सेक्शन के पास उसको लेके जाते ही वो खुद मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाता है एंड चार्जिंग होना शुरू हो जाता है। एंड एज सून एज इट स्टार्ट्स टू चार्ज, ग्रीन कलर लाइट पीछे ब्लिंक होता है। ब्लिंक होना स्टॉप करके पूरा कांस्टेंट ग्रीन लाइट में होता है। इट मींस द हेलमेट इज कंप्लीटली चार्ज्ड। वंस द हेलमेट इज चार्ज्ड, जो पीछे एक बटन है उसको लॉन्ग टैप करने में ऑन एंड ऑफ होता है। ऑन करके अपने फ़ोन में ब्लूटूथ डिवाइसेस में हैलो डिवाइस को हम कनेक्ट कर लेंगे तो बस कनेक्शन हो गया, वेरी इजी। अब यहाँ से आप चाहे तो उस पावर को ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ऑन में भी छोड़ दिया फॉर डेली कम्यूट ऑफ 15-20 किलोमीटर्स इन माई थ्रू द टेस्ट ऑफ लास्ट 2 months, चार्ज इजीली 3-4 दिन तक रहा है। एंड इफ आई डोंट यूज फॉर एनी वीकेंड 7-8 दिन तक भी रहा है। अगर इसको आप पूरा ऑन में ही छोड़ देंगे तो भी चार्ज रहेगा फॉर फ्यू डेज। अगर वैसे छोड़ दिया तो एक एडवांटेज है, आप जब भी इस हेलमेट को उठाकर पहनते हो या खोलते हो, पहनते ही कान के पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर पिक करके फोन के साथ खुद ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है एंड खोलते ही खुद डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। इट्स वेरी इजी टू यूज। एंड इस हेलमेट को स्कूटर डैशबोर्ड के साथ ब्लूटूथ कनेक्शन करने की जरूरी नहीं है, सिर्फ स्मार्टफोन के साथ करना काफी है। बिकॉज आप जब भी सॉन्ग सुनते हो या कॉल अटेंड करते हो, डैशबोर्ड पे इफ यू कंट्रोल इट गोज टू योर फोन एंड फोन से इट कम्स टू योर हेलमेट जस्ट लाइक एन ईयरफोन, सिंपल। अब 2 महीने इस हेलमेट चलाने के बाद काफ़ी पॉजिटिव्स है, काफ़ी नेगेटिव्स है। पहला इसका पॉजिटिव्स, सबसे पहला इसका कंफर्ट। इसमें ना हैलो स्मार्ट मॉड्यूल बोल के एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पीछे रहेगा, उसमें इस हैलो हेलमेट का बैटरी हो, सारा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इसमें रहेगा। इसके वजह से थोड़ा असिमेट्रिक रहेगा, थोड़ा इनकन्वीनियंट रहेगा वैसा सोच रहा था, लेकिन पहनने के बाद इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। सारा कुशनिंग भी बहुत सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल दिए हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है पीछे, ऐसा फीलिंग होगा भी नहीं। वेरी वेल बैलेंस्ड, वेरी कंफर्टेबल है। नेक्स्ट इसका वाइजर, वेरी वेरी सिंपल टू यूज़। ये ऊपर नीचे करते वक्त टक 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 साउंड नहीं आएगा। वेरी स्मूथली, कंफर्टेबली, सिंगल हाथ से भी इस वाइजर को ऊपर नीचे कर सकते हो एंड करते वक्त किसी भी एंगल में जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हो एंड उसी एंगल में रहेगा भी। तीसरा, हवा की लीकेज। पहनने के बाद अंदर कोई जोर वाला हवा नहीं आएगा, जस्ट सांस लेने जितना कंफर्टेबल हवा आएगा। बहुत जोर से भी हवा आ रहा है, हवा लीकेज अंदर को नहीं होगा। यू हैव वेरी कंफर्टेबल राइड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इसका ब्लूटूथ फीचर्स। इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की वजह से आप इस हेलमेट पहनते ही खुद पिक कर लेता है, आपने पहन लिया। एंड इसमें आप सॉन्ग सुन सकते हो, कॉल्स अटेंड कर सकते हो। पहला सॉन्ग्स का ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अगर आपके कान में जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है, द साउंड वाइल राइडिंग, 100% ऑफ द साउंड में 70% 80% ऑफ द साउंड सिर्फ ट्रैफिक का एंड हॉकिंग का ही रहेगा। सिर्फ 20% ऑफ द साउंड जो आप सुनेंगे सिर्फ वही रहेगा सॉन्ग का। इसमें कोई नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। एक हेडफोन्स पहन के नॉइस कैंसिल करके वेरी क्रिस्प ऑडियो वाला फीलिंग बिल्कुल नहीं होगा। जस्ट एक फीलिंग आएगा कि आप सॉन्ग सुन रहे हो, बहुत कम वॉल्यूम में होगा। आपके फ़ोन में पूरे वॉल्यूम रखने पर भी इन द हेलमेट सिर्फ 30% 40% ऑफ द वॉल्यूम पे ही सुन रहे हो वाला फीलिंग देगा। आप सॉन्ग को एंजॉय करना चाहिए, एवरी सिंगल बीट का, एवरी सिंगल रिदम ऑफ द म्यूजिक का, उतना नहीं होगा। आपको फीलिंग आएगा कि आप सुन रहे हो बस। एंड ये है हैलो का सॉन्ग्स का ऑडियो टेस्ट। अब इसका कॉल्स का ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है, नॉट द बेस्ट, नॉट गुड ऑल्सो, इट इज़ डिसेंट। अगर रोड खाली है, पास में कोई ट्रैक्टर नहीं जा रहा, कोई हॉकिंग नहीं कर रहा, कोई स्लो मूविंग ट्रैफिक है, कंफर्टेबल ट्रैफिक है जहाँ पर शोर ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर कॉल्स अच्छे से आप बात कर सकते हो, आपको अच्छे से ऑडियो सुनाई देगा। अगर ट्रैफिक बहुत है, यू कांट लिसन एट ऑल।
लेकिन आपका ऑडियो बहुत अच्छे क्वालिटी में जाएगा। ये है आपका ऑडियो व्हेन यू आर स्पीकिंग फ्रॉम एथर हेलो, रिसीवर को ऑडियो इस तरह में सुनाई देगा। So this is my audio from the Ether Halo. I'm riding in a free moving traffic road, no tractor and no Royal Enfield. I hope the audio is clear. And इस हेलमेट में there is one more issue. अगर बाहर बहुत ठंड है, आपके ब्रीथिंग की वजह से हेलमेट के वाइजर के अंदर बहुत फॉग पड़ जाता है। इसके लिए फॉग प्रोटेक्शन शील एक देना चाहिए था फॉर a premium of 10,000 rupees हेलमेट में। ये है द ऑडियो फ्रॉम द एथर हेलो। मैं फोन में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आई एम टॉकिंग फ्रॉम द हेलो, हेलमेट वाइजर क्लोज करके। तो इन हेलो इस फीचर भी है दैट यू कैन कंट्रोल द ऑडियो। आप जिस तरह का ऑडियो आप सुनना चाहते हो, बीट बैलेंस्ड और बैस को बूस्ट करने वाला। एंड फॉर यू इन द कॉल आपको इस तरह में सुनाई देगा। It's good, not much work. It's a good day. Clarity requires नहीं भी ऐसा like clear। अब जब इस रिकॉर्डिंग किया था वहाँ पर इट वॉज स्लो मूविंग ट्रैफिक, ज़्यादा हॉकिंग नहीं था। जैसे हॉकिंग स्टार्ट हुआ ऑडियो बहुत कम सुनाई देगा, वॉल्यूम बहुत कम वाला फीलिंग आएगा। लेकिन अगर कोई कॉल आता है, अगर आप गाड़ी साइड में पार्क करके आराम से बात करते हो देन ग्रेट। अब इसी कॉल को लेकर एक इश्यू भी है, उसके बारे में इसी वीडियो में थोड़ी देर में बताऊंगा। इस सॉन्ग्स एंड कॉल्स अटेंड करने के लिए सिर्फ स्कूटर डैशबोर्ड ही नहीं, ऑन द हेलमेट एक प्लास्टिक बटन दिया हुआ है। एक बार प्रेस करें तो सॉन्ग प्ले एंड पॉज, एक बार प्रेस करें तो कॉल आंसर करना, लॉन्ग टैप करें तो कॉल रिजेक्ट करना, 3 टाइम्स प्रेस करें तो चार्ज स्टेटस दिखेगा। विच मीन्स एथर हेलो यूज़ करने के लिए एथर स्कूटर की ज़रूरी नहीं है। कोई भी स्कूटर लेकर आप इस हेलमेट को इस्तेमाल कर सकते हो, इसको एंजॉय कर सकते हो। अब कॉल्स एंड सॉन्ग्स के साथ इसमें एथर चिट चैट नाम से एक फीचर है। अगर आप एंड पिलियन आप दोनों के पास एथर हेलो है, आपस में बात करते वक्त पीछे वाला जो बात करेंगे आपके हेलमेट में प्ले होगा, आपने जो बात किया वो पीछे वाले हेलमेट में प्ले होगा, नॉइस कैंसिल होकर। ये कम्युनिकेट करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन मेरे पास तो एक ही हेलो है। अगर आपके पास एथर हेलो है, अब नीचे कमेंट्स में बता देना, हम ट्राई करेंगे। ठीक है, अब ऑल दिस फीचर्स ठीक है, लेकिन चार्ज कितने देर रहेगा? इसको पूरा चार्ज करके 120 किलोमीटर ऑफ लॉन्ग राइड के लिए चलाया। एट द एंड ऑफ द राइड 60% ऑफ चार्ज और बचा था, एंड पूरे चार्ज होने के लिए सिर्फ 2 आवर्स लेता है विद दिस अडॉप्टर। एंड इसका चार्ज आप एथर ऐप में भी ट्रैक कर सकते हो। अब इस हेलो से बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि अगर आप सॉन्ग सुनते सुनते कॉल्स में बात करते करते राइडिंग करने का आदत है, तो रेगुलर हेलमेट में एक हेडफोन्स और एक ईयरफोन्स लगा के जब ड्राइविंग करते हो, कान बहुत दर्द होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर रहेगा फ्रॉम द हेलमेट, निकालते वक्त बहुत इनकन्वीनियंट रहेगा, बहुत पेन होगा इधर। उस सारा पेन को इस हेलमेट से अवॉइड कर सकते हैं। दिस हेलमेट 10,000 रुपीज़ में मिलेगा। अब ऑल दिस फीचर्स देख के बहुत टेम्पटिंग लग रहा होगा ना, लेकिन अब यहाँ से इसका नेगेटिव्स देखते हैं। पहले इसका बिल्ड क्वालिटी एंड स्टडीनेस। 10,000 रुपये वाला हेलमेट में जो स्टडीनेस चाहिए, जो सॉलिड बिल्ड क्वालिटी चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो इसमें नहीं होता है। आप पहनते वक्त आप फील कर सकते हो द स्ट्रक्चर इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। इसका बिल्ड क्वालिटी और बेहतर होना चाहिए, जो 10,000 रुपीज़ ऑफ हेलमेट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये है मेरा रेंज टेस्ट का हेलमेट जो शोरूम पे 9,000 पे मिला है। इसको पहनते वक्त कॉन्फिडेंस जो आएगा, सारा कुशनिंग का, स्ट्रक्चर का जो कॉन्फिडेंस आएगा, द स्टडीनेस आएगा, वो हेलो में नहीं आएगा। एंड इनफैक्ट जो एक बटन दिया हुआ है ऑन द एथर हेलो, वो भी उतना बेस्ट क्वालिटी का नहीं है। थोड़ा ज़ोर से प्रेस करना पड़ेगा, एंड कभी कभी 2 बार प्रेस करना पड़ेगा फॉर अ सिंगल एक्शन। थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें फ्लिमजी पार्ट्स भी है, स्पेशली जो यहाँ नोज के पास हवा के लिए रोकता है, दैट इज़ वेरी फ्लिमजी। थोड़ा खींचे तो निकल जाएगा वैसा लगता है। एंड द हेलमेट स्ट्रक्चर एंड द कुशनिंग के बीच में वेरी इजीली गैप बन जाता है। थोड़ा सा भी खींचे गैप इजीली दिख जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस हेलमेट लाइट कलर होने की वजह से बहुत इजीली गंदा होने का चांसेस है। सिर्फ 2 महीने में मेरे हेलमेट में बहुत सारा स्टेन्स पड़ गया। वेरी इजी टू डैमेज द कलर। इसमें सिर्फ 2 ही कलर्स आता है, ऑरेंज एंड द ग्रे कलर। दोनों इजीली स्टेन्स पड़ने जैसा ही है। थोड़ा डार्क कलर देना कैन बी मच प्रैक्टिकल एंड मोर यूजफुल है ना। एंड इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। दिस कैन बी द फर्स्ट जनरेशन ऑफ एथर हेलो। आई होप एटलीस्ट इन द सेकंड जनरेशन ऑफ एथर हेलो इसको इंप्रूव करेंगे, इंप्रूव करना चाहिए। एंड जस्ट लाइक द स्कूटर, इसमें भी अपडेट्स मिलता रहेगा। उस अपडेट्स एथर ऐप के थ्रू आएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा द स्लिपरी रोड। जो मैंने बोला था बाहर खाना खाने के बाद एक चुल पैदा हो जाता है, वहाँ से कंट्रोल में रखना चाहिए। अब यहाँ से एथर हेलो का स्टार्ट होने वाला है। पहले इसका ऑडियो क्वालिटी एंड ऑडियो वॉल्यूम बहुत कम वॉल्यूम है, आपको बहुत कम सुनाई देगा। अगर रोड खाली है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है जहाँ पर ज़्यादा हॉकिंग नहीं है, तो ठीक है। अगर हॉकिंग स्टार्ट हुआ, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ा, शोर बहुत हो गया, तो आपको सॉन्ग्स बहुत कम सुनाई देगा। अगर आपके पास से कोई रॉयल एनफील्ड बाइक गया तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा, बहुत कम वॉल्यूम है। ये स्पेशली कॉल्स में बहुत इम्पैक्ट देगा, बिकॉज कॉल्स का ऑडियो सॉन्ग से भी और कम है। बहुत कम वॉल्यूम होगा, ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। अगर रोड खाली है, थोड़ा आपके फोकस को थोड़ा सा 5-10% आप डाइवर्ट करके ध्यान से आप सुन सकते हो। वैसा है
तो ठीक है, लेकिन आई पर्सनली रिकमेंड आप एथर हैलो से जब भी बात करना चाहते हो, गाड़ी रोक के आराम से बात करके फिर चलाना। ट्रैफिक में बात करते करते, बातों के ऊपर फोकस करते करते, राइडिंग के ऊपर ध्यान रखते रखते इट इज़ नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, नॉट कन्वीनियंट एट ऑल विद दिस ऑडियो लेवल्स। नेक्स्ट इसमें फ़ोन कॉल्स अटेंड करना। आप जब भी एथर डैशबोर्ड पे कॉल्स अटेंड करते हो, वो सीधा टू एथर हैलो नहीं जाएगा, वो सिर्फ फ़ोन के पास रुक जाएगा। आपको फिर से गाड़ी रोक के फ़ोन में ब्लूटूथ डिवाइस को चेंज करना पड़ेगा टू गेट ऑडियो ऑन टू योर हेलमेट। ये डिफ़ॉल्ट नहीं जाएगा। मैंने ब्लूटूथ डिवाइसेस में डिफ़ॉल्ट एथर हैलो में प्ले करने के लिए फीचर के लिए ढूंढा जो रेगुलर हेडफोन्स में होता है, लेकिन फॉर एथर हैलो दैट फीचर भी नहीं है। शायद इन अपकमिंग अपडेट्स इस फीचर को भी दे सकते हैं। अभी के लिए कोई कॉल आ जाए, गाड़ी रोक के ही आंसर करना पड़ेगा। एनीवे रोक लिया तो रोक के बाद ख़त्म करके ही ड्राइविंग करो, विच इज़ सेफ एंड कन्वीनियंट ऑल्सो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि डिफाइनिंग द हेलमेट, ये हेलमेट किस लिए बनाया? जैसे हमारे पोल में कहा 60% ऑफ लोगों ने कहा कि उनको हेलमेट के अंदर कोई ब्लूटूथ फीचर्स नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट सेफ, कंप्लीटली अग्रीड। एट द सेम टाइम लॉन्ग राइड करते वक्त सॉन्ग्स चाहिए, ऐसा बोलने वाले लोग भी हैं, अप टू 10% ऑफ पीपल। उनके लिए एसिस हेलमेट राइट चॉइस? डेफिनेटली नॉट। इसका बिल्ड क्वालिटी बेस्ट नहीं है, इसमें सेफ्टी बेस्ट नहीं है, इसका कुशनिंग बेस्ट नहीं है। लॉन्ग राइड के लिए डेफिनेटली नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। उसके लिए लॉन्ग राइड वाला सही हेलमेट लेना ही बेस्ट है। 10,000 पे करके एथर हैलो वाला लेस प्रोटेक्शन लेस सेफ्टी वाला एक हेलमेट लेने की जगह पर अच्छा क्वालिटी हेलमेट लेकर अगर कंसिस्टेंट लॉन्गर टर्म के लिए लॉन्ग राइड्स करना चाहते हो, 1 in 3 months, 1 in 6 months, 3-4 times a year करना चाहते हो, अच्छा हाई क्वालिटी हेलमेट पे इन्वेस्ट करके ब्लू आर्मर लगाना इज मच रिकमेंडेड। अगर आप ग्रुप में जाएंगे, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, रेडियो के लिए भी काम आएगा एंड सॉन्ग सुनने के लिए भी काम आएगा। बट द एथर हैलो नॉट रियली द बेस्ट। एंड द फाइनल कैटेगरी, डेली कम्यूट्स। मैं इस हेलमेट को इनसाइड ए सिटी 10-15 किलोमीटर्स ऑफ डेली कम्यूट के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, थोड़ा खाली खाली रोड है, उसके लिए आई यूज दिस हेलमेट। जहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा वॉल्यूम में सॉन्ग्स प्ले होता जाएगा, थोड़ा चिल मूड में राइड करने के लिए। लेकिन उसके लिए 10,000 पे करके एक हेलमेट लेने की ज़रूरी है क्या? फॉर अ डेली कम्यूट ऑफ हार्डली हाफ एन आवर और 40 मिनट्स, उसके लिए टू एंड फ्रो मिलाकर हार्डली यू ड्राइव फॉर 2 hours। उस 2 hours के लिए 10,000 पे करके एक हेलमेट लेना चाहिए क्या? उसी 10,000 के लिए बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी हेलमेट लेकर उससे भी अच्छा सेफ्टी इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छा कॉन्फिडेंट राइड इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बदले एथर हैलो लेना, आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में बता देना।